जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो CRT टीवी का EST होता है तो इस EST से कम कितने पिन आउट होते हैं और उन पिनों के क्या क्या नाम हैं और उनके ऊपर से कितनी कितनी वोल्ट सप्लाइयां निकलती हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार से पिक्चर ट्यूब बनाया गया है और जितने भी ये सब कनेक्शन हो रहे हैं तो किस प्रकार से इस पिक्चर ट्यूब के अंदर सारे सप्लाइयां जा रही हैं, यानी कि इस सर्किट से और इस पिक्चर ट्यूब का क्या संबंध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप ये सब के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाल बहादुर कश्यप और आप देख रहे हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान चैनल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी आपको वीडियोस मिलती हैं तो आपको सरल भाषा में और सीरियल नंबर से कोर्स की तरह मिलती हैं। दोस्तों अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस मिलेंगी तो आपको सीरियल बाय सीरियल नंबर से मिलेंगी, जिसको कि आपको सीरियल नंबर से देखना होता है, न कि आपको जंप करके आगे या पीछे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है बेस बोर्ड, यानी CRT टीवी का बेस बोर्ड है और इसके अंदर जितने भी ये कनेक्शन जा रहे हैं, जितने भी पॉइंट जा रहे हैं और इस EST को किस प्रकार से इसके साथ कनेक्शन किया जा रहा है। सबसे पहले जो कि इस पिक्चर ट्यूब को समझने से पहले आपको इन बातों को समझना पड़ता है कि जो हमारा यह बेस होता है, जो कि पिक्चर ट्यूब की बनावट को समझ सकते हैं कि यह बेस ही एक पिक्चर ट्यूब है। तो दोस्तों जैसा कि यह पिक्चर ट्यूब है तो इस पिक्चर ट्यूब के अंदर से जो पिन आउट होते हैं, यानी कि जो कनेक्शन आउट होते हैं, तो उनके नाम को आपको जानना जरूरी है और उनके काम क्या क्या हैं उसके बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है बेस, तो यह बिग नेक का बेस बनाया गया है, यानी कि जो पिक्चर ट्यूब होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिग नेक, एक होता है स्मॉल नेक। यानी कि बिग नेक का मतलब कि जिसका पिक्चर ट्यूब का जो पिछला हिस्सा होता है, जिसका कनेक्शन इस बेस बोर्ड से किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वह पतला नेक होता है और एक मोटा नेक होता है। तो पतला नेक की पहचान ये है कि ये जो बेस होते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यह बिग नेक है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 पिन इस प्रकार से हैं और एक पिन फोकस का है। तो दोस्तों इस प्रकार से जिसके अंदर 9 पिन होते हैं वह बिग नेक की पहचान है कि वह एक बिग नेक है, यानी कि बड़ा नेक है। और दोस्तों जिस पिक्चर ट्यूब का जो कि पिछला हिस्सा जो होता है, जिसके अंदर बेस कनेक्शन किया जाता है, यानी कि बेस बोर्ड को कनेक्ट किया जाता है तो सॉकेट की तरह, तो उसके अंदर 7 पिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 2 पिन दोस्तों नहीं रहते हैं, जैसा कि मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, यानी कि जो बड़ा नेक होता है दोस्तों तो उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा पिन होती है, जिसे NC यानी नॉट कनेक्शन के नाम से हमने संबोधित किया है, जिसका कनेक्शन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वह एक खाली पिन है। और जो स्मॉल नेक होता है तो उसके अंदर 7 पिन होते हैं जो कि काम के होते हैं, और इसके अंदर भी 7 पिन हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 2 खाली है। और दोस्तों कोई भी पिक्चर ट्यूब होता है तो उसके अंदर फोकस जरूरी होता है, तो फोकस के बिना कोई पिक्चर ट्यूब नहीं बनता है। दोस्तों अभी आपको ये चीज पता चल चुकी है कि ये जो बेस होता है इसके अंदर 7 कनेक्शन होते हैं जो कि हमारे काम के होते हैं और एक फोकस को लेकर के 8 पिन। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से ये बेस, आप इसे बेस न समझें, पिक्चर ट्यूब समझें, यानी कि ये हमारा पिक्चर ट्यूब ही है जिसको कनेक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पिक्चर ट्यूब के ऊपर। जैसा कि मैं एक स्क्रीन बनाया हूं जो कि CRT टीवी का पिक्चर ट्यूब है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। जो हमारा स्मॉल नेक होता है तो उसका जो ये सब जो पॉइंट होते हैं वो सेम टू सेम नहीं रहेंगे, उस पर मैं चर्चा बाद में करता हूं। जैसा कि मैंने यह एक पिक्चर ट्यूब का मैंने एक इमेज बनाई हुई है कि भाई इस प्रकार से पिक्चर ट्यूब है, उसके अंदरूनी बनावट को हमने दर्शाया हुआ है। और दोस्तों एक बात मैं आप सभी टेक्नीशियन भाइयों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों जो मैं समझाना चाहता हूं आप उस बात पे अपने फोकस को रखिएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, और यह एक बल्ब की तरह होता है। तो दोस्तों अब यहां से फिल्म कैसे इसके अंदर एंटर होती है और किस प्रकार से इमेज उभर करके आती है दोस्तों, अब ये सब चीजों का हम लोगों को प्रोसेस नहीं पता रहता है दोस्तों कि इसके अंदर फिल्म कैसे बन जाती है, एक वोल्टेज, एक सप्लाई, एक सिग्नल। दोस्तों हम लोग एक टेक्नीशियन हैं, हम लोग
इसके अंदर जितने भी फॉल्ट होते हैं, किस प्रकार से काम कर रहा है, उन सब सारी चीजों पे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ईएसटी के अंदर कौन सा मटेरियल डाल के बनाया गया है, आईसी के अंदर किस मटेरियल को डाल के बनाया गया है, दोस्तों हम उसके पिन को समझा सकते हैं, उसके फंक्शन को समझा सकते हैं, किस प्रकार से वर्क कर रहा है, लेकिन वो किस प्रकार से उसके अंदर मटेरियल डाल करके बनाया जा रहा है और कैसे वो रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है, दोस्तों उन सब चीजों को हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एक टेक्नीशियन हैं, हम भी एक टेक्नीशियन हैं। हम लोग उतना ही चर्चा करते हैं जितना हम लोग की आवश्यकता रहती है, और हम लोग उसी अनुभव को प्राप्त करते हैं जिन चीजों को हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, करके जो सीखते हैं। तो दोस्तों आप उस बात पे फोकस कीजिएगा, और इसके अंदर किस प्रकार से सिग्नल जा रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे आपको फिल्म का इफेक्ट देखने को मिलता है, वो सब सारी चीजें, यानी कि एक टेक्नीशियन को जितनी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी दोस्तों मैं दे सकता हूं। लेकिन इसके अंदर इसके जो रिएक्शन किस प्रकार से एक फिल्म बन जाती है दोस्तों, वो सब चीजें अब हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो सब चीजें उस पिक्चर ट्यूब को किस प्रकार से बनाया गया है, कैसे सोच करके बनाया गया दोस्तों, वो सब चीजें हम लोग एक टेक्नीशियन नहीं कर सकते। लेकिन वो किस प्रकार से काम कर रहा है और कितने प्रकार के फॉल्ट आपके सामने आ सकते हैं, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप भी एक टेक्नीशियन हैं, तो आप भी इस पिक्चर ट्यूब के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, बस आप इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूं और देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से इसका कनेक्शन हो रहा है और किस प्रकार से काम कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस ईएसटी से स्क्रीन निकलता है, फोकस निकलता है, 25,000 वोल्टेज निकलता है, उसके बाद दोस्तों यहां पे हीटर निकल रहा है, 180 वोल्ट निकल रहा है। तो इन सब चीजों का कनेक्शन यहां पर कैसे हो रहा है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो यहां पे फिलामेंट, आपको 3 फिलामेंट दिख रहे हैं दोस्तों, यह एक हीटर होता है, यानी कि इस पिक्चर ट्यूब के अंदर जो बल्ब होना चाहिए, जैसे कि किसी भी बल्ब के अंदर एक जो वायर होता है जो कि लपेटा होता है, तो वो जलता है तो जाकर के रोशनी आती है। तो दोस्तों यहां से शुरुआत होती है, यानी कि यह होता है, इसे हीटर बोला जाता है। एक पिन इसकी ग्राउंड होती है और एक हीटर की होती है। तो यहां से जो ये हीटर का पिन होता है और यह होता है ग्राउंड, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे ग्राउंड है, तो एक ग्राउंड को यहां से दिया जाता है, जो कि हमारा एक ग्राउंड का पिन है, आप देख सकते हैं। और जो हीटर आ रहा है, तो यहां पे एक फ्यूज के जरिए इस बल्ब को जलाया जाता है, यानी फ्यूज मतलब कि एक फ्यूज लगाया जाता है इसकी सेफ्टी के लिए। तो यहां पर 2.2 ओम्स का एक रजिस्टर लगाया जाता है, इस प्रकार से 2 वाट का। इस प्रकार से हमारा एक हीटर हो गया, एक ग्राउंड हो गया। तो हमारा ये 2 कनेक्शन यहाँ पे बिजी हो चुका है, एक होता है ग्राउंड और एक होता है हीटर। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह कैप यहाँ पे लगाया गया है 25 kV का। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो हमारी सप्लाई बनती है जो कि 25,000 वोल्ट के आसपास, तो इस कैप को यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो हमारा एक कनेक्शन यहाँ पे हो गया, यानी इस पिक्चर ट्यूब के अंदर जो 25,000 जो वोल्टेज जा रहे हैं, तो पूरे करंट इसके अंदर इंटरनल में पूरे भरे पड़े हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ये सप्लाई इसके अंदर जाती है, तो पूरा ये सप्लाई इसके अंदर फैल जाती है। तो यानी कि मैं इसको भी एक ट्रिक मार्क लगा देता हूं कि हमारा एयर कनेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पे G1 है, तो G1 का मतलब होता है कि इसके इंटरनल में एक ग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई सप्लाई आ रही है और भी इसके साथ में जो कि फोकस है या स्क्रीन है, तो इसके पास में एक ग्राउंड होता है। तो इस ग्राउंड की मदद से ये सब अपने इफेक्ट को काम करते हैं। तो G1 का मतलब होता है कि ग्राउंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बेस के अंदर जो यहाँ पे G1 लिखा गया है, तो ए पिन होती है ग्राउंड की। तो इसको इस प्रकार से सर्किट के अंदर ग्राउंड किया गया रहता है। और हमने यहां से ग्राउंड की बात कर ली है, ओके, और यहां पे हीटर की बात कर ली है, यानी कि हमने 1, 2, 3 पॉइंट की चर्चा कर चुके हैं और 2 पॉइंट तो खाली होते हैं। तो यानी हमने 2 पॉइंट खाली छोड़ दिया। अब दोस्तों इस ईएसटी के अंदर से जो कि हमारा स्क्रीन का जो वायर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको लगाने के बाद हमारा स्क्रीन जो कि फिल्म आती है, तो उस पर मैं चर्चा भी करता हूं। तो हमारा एक जो स्क्रीन का जो कनेक्शन होता है दोस्तों, तो यह जो G2 होता है वह होता है स्क्रीन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हमारा स्क्रीन का पॉइंट है, इस पे मैं चर्चा भी करता हूं। यानी कि हमारा जो G2 है, आप देख सकते हैं कि हमारा G2 का भी कनेक्शन इस प्रकार से हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एक फोकस है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोकस के लिए बनाया गया है पिन।
तो ये फोकस का पिन यहां से बनाया गया है, तो मैं इसको भी ट्रिक मार्क कर देता हूं कि भाई हमारा ए बी कनेक्शन इस फोकस से हो गया है। अब दोस्तों हमारा बचा क्या, कैथोड ब्लू, कैथोड रेड, कैथोड ग्रीन। अब दोस्तों यहां पे कैथोड इसे बोला जाता है, यानी कि जो कलर है, सीधी सीधी बात आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कलर होता है उसे कैथोड कहते हैं। और ब्लू है तो ब्लू, रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, सीधी सी भाषा में कि हमारा रेड ग्रीन ब्लू कलर है, सीधी सी बात। दोस्तों अब इसकी कनेक्शन किस प्रकार से हो रही है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फिलामेंट है, जो कि हमारा हीटर है, यानी कि जो हमारा फिलामेंट यहाँ पे जल रहा है, तो इस फिलामेंट से थोड़ी सी दूरी पर एक ऐसी एक पट्टी लगाई गई है और उसी तरह से 3 पट्टियां लगाई गई हैं और 3 बल्ब हैं, तो तीनों बल्ब के सामने एक एक पट्टियां लगाई गई हैं और यहां पर ब्लू, रेड, ग्रीन लिखा गया है। तो दोस्तों जो ये बल्ब जल रहे हैं तीनों, तो इन तीनों बल्ब के पास में एक एक पट्टी लगाई गई है और इसके ऊपर जब हम ग्राउंड देते हैं, जब हम निगेटिव देते हैं, तो ये जलना शुरू करता है। दोस्तों कैसे काम करता है मैं उस पर चर्चा करता हूं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यानी इसके ऊपर हम निगेटिव देंगे तो ये काम करेगा, यानी रेड वाला करेगा, ग्रीन वाला करेगा, ब्लू वाला करेगा। अब ये कैसे करता है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे पास एक इंडिकेटर है, जो कि हमारा एक मेन पावर बोर्ड होता है, यानी जो हम लोग के घरों की जो बिजली की जो बोर्ड होती है पावर, उसके अंदर इंडिकेटर लगा होता है, तो वो बल्ब होता है दोस्तों। तो उसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके फिलामेंट उसको वायर जैसा नहीं रहता है, उसके दूरी पे एक पट्टी जैसा इस प्रकार से रहती है। तो जब उसके अंदर पावर जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां से आग के तरह जलने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों उसी प्रोसेस के हिसाब से यहां पर इसको थोड़ी पट्टी को दूर दूर रखी गई है, जिसके हिसाब से इसके ऊपर निगेटिव देते हैं तो वो जलता है, यानी वहां से वो कलर निकलता है। तो उस कलर को यहां से इस प्रकार से इसके सामने से भेजा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे 3 कलर हो जाते हैं, यानी कि ब्लू, रेड और ग्रीन। यानी कि दोस्तों हमारा जो यहां से 3 कलर हो रहा है, यानी कि ये सारे कनेक्शन हो जाते हैं। तो मैं इसको भी ट्रिक मार्क कर देता हूं इस प्रकार से और इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो दोस्तों हमारे सारे जो पिन होते हैं यहां पर बन चुके हैं। अब मैं बारी बारी से चर्चा करता हूं। तो दोस्तों ये जितने भी फिलामेंट जल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर निगेटिव देंगे तो यहां से ब्लू निकलेगा, इस पे अगर निगेटिव देंगे तो रेड निकलेगा और इस पे निगेटिव देंगे तो यहां से ग्रीन निकलेगा। अब दोस्तों जो G1 होता है तो ये ग्राउंड होता है, इसके इंटरनल में ग्राउंड एक दिया गया है। अब ये स्क्रीन का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि यहां पे अगर कोई लाइट या कोई बल्ब जल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यानी कोई एक कलर है, एक कलर है, एक कलर है, तो यहां पे अगर जो चीजें बल्ब जल रही हैं तो स्क्रीन का काम यह होता है, जैसा कि यहां पे जो स्क्रीन का वोल्टेज है, तो दोस्तों यहां पे अगर स्क्रीन को आप EST से कम कर देते हैं, जैसा कि आपको ने बताया कि यहां पे देखिए यह एक नीचे वाला जो पॉइंट है जो कि EST के नीचे स्क्रीन है, तो यहां से जब इसको कम कर देते हैं, इसको आप ऑफ कर देते हैं EST से, तो इस प्रकार से यहां पे एक परत आ जाती है, यानी कि इस लाइट को आर पार जाने नहीं देता है। यानी कि यहां पर लाइट जलते हुए भी यहां से लाइट क्रॉस नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे जो स्क्रीन है वो यहां पे सप्लाई नहीं जा रही है या आप बिल्कुल ऑफ करके रखे हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या करते हैं कि हम स्क्रीन को फुल कर देते हैं, यानी अब इसकी लाइट आर पार जा सकती है, परमिशन है। तो दोस्तों लेकिन अब फिलामेंट ही नहीं जलेगा, तो यहां से अब जाएगी कैसे, तो बात यह है। तो स्क्रीन का काम होता है कि आप जितना चाहें EST से कम या ज्यादा कर देते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ का जो आपका जो लाइट, यानी जो भी चीजें जो फिल्म जाएंगी, तो जब तक यहाँ से ए लाइट की जो, यानी कि जो स्क्रीन की जो प्रीसेट है या जो ट्यून करने का जो कंट्रोलर है, उसको जब तक आप इसके लाइट जाने का हिसाब से जितना आपको भेजना है, तो आपको उतना आपको करना पड़ता है वोल्टेज, तो जाकर के आर पार जाने देता है। तो यही चीजें तीनों कलर के लिए होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो फोकस होता है, तो फोकस का काम यह होता है कि जैसे कि अब मैं इस पेन को ले लेता हूं, तो इसको मैं काफी नजदीक से देखता हूं तो सब कुछ मुझे धुंधला धुंधला दिखता है, लेकिन मैं इसको अब थोड़ा सा दूर करता हूं तो ये अच्छा दिखता है, मतलब मुझे जितना चाहिए वैसा साफ सुथरा दिखता है। तो दोस्तों यह जो फोकस होता है, तो यह जो यहां से एक तो स्क्रीन हो गई और यहां से एक तो कलर हो गए,
और यहाँ से फिलामेंट हो गया, तो फिलामेंट तो जल रहा है लेकिन अब इसके अंदर निगेटिव जा रहा है तो ये कलर बन जा रहा है। तो दोस्तों अब उसके हिसाब से तो जो फोकस होता है तो क्या करता है कि जो पिक्चर यहाँ से जाती है इस कलर के माध्यम से घुसती है, दोस्तों इस कलर के माध्यम से ही फिल्म जाती है, तो इसके अंदर से वो सेट करता है इस स्क्रीन के ऊपर कि भाई हमारा कितना इसको जूम करना है, आउट करना है, इन करना है, आउट करना है, जूम करना है, जिसे फोकस कहते हैं। तो उसको एक तरह से सेट करने का काम करता है कि भाई मेरा कितना दूरी पे सेट करना है। तो दोस्तों आप समझ गए कि जो फोकस होता है वो सेट करने का काम करता है, स्क्रीन होती है तो इस लाइट को आर पार भेजने का काम करता है, और यहाँ पे जो निगेटिव रहती है तो वो कलर बनाने का काम करता है एक एक, और जो यहाँ पे फिलामेंट है तो फिलामेंट इस हीटर से जल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लाइट है, इस लाइट को यहाँ से कलर में परिवर्तन किया जा रहा है, यहाँ पे। अब इस चीज को इस स्क्रीन के जरिए कितना लाइट को भेजना है कितना नहीं भेजना है इसका काम होता है, और इससे सेट करने का काम किया जाता है कि भाई इसको कितना धुंधला करना है, फिट करना है। और ये जो होता है तो यह जीवन यानी कि इसकी ये ग्राउंड है जो कि इनके लिए, इनको काम करने के लिए ग्राउंड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि इस प्रकार से काम किया जा रहा है। अब दोस्तों जो यहां से हमारा जो इस आईसी से रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल है तो उस सिग्नल के अंदर से एक कनेक्शन जाता है और यहां पर एक सर्किट बनती है जो कि ट्रांजिस्टर के माध्यम से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको हिंट दे देता हूं कि यह हमारा एक ट्रांजिस्टर है इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर यहां पे ग्राउंड किया जा रहा है, हालांकि दोस्तों ये डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से इसको दिया जाता है। तो 3 कलर के लिए 3 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे जो ट्रिगर आता है तो मान लीजिए RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू जा रहा है, यहाँ पर 180 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब ट्रिगर मिलता है तो 180 वोल्ट क्या करता है कि इस निगेटिव से टकराने लगता है। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।